हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सीटेट के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है। लास्ट क्लास में हमने शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी डिस्कस किया था। तो आइए अर्ली चाइल्डहुड के बारे में देखते हैं। चाइल्डहुड यानी बाल्यकाल। जब बच्चा 2 से 12 वर्ष की उम्र में होता है तो हम उसे चाइल्ड कहते हैं। सबसे पहले होती है इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, जो हम 0 से 2 वर्ष यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु को इन्फेंट कहा गया है, शिशु कहा गया है। जब बच्चा 2 से 12 वर्ष तक की उम्र का होता है तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड, उसको हम कहते हैं बालक। और जब बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है तो हम उसे किशोर कहते हैं, हम उसको एडोलेसेंस कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम 0 से 18 वर्ष तक की ही स्टडी करते हैं। इससे पहले भी एक स्टेज आती है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था। माँ के गर्भ में आने से, गर्भधान से लेकर जन्म तक का जो टाइम पीरियड होता है, 40 वीक या 9 महीने का जो टाइम होता है, उसको हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। उसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। चाइल्डहुड को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होगा, और लेटर चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में होगा। पहली चीज क्या याद रखनी है, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 2 से 6 वर्ष होता है। कई जगह आपको 2 से 7 साल भी देखने को मिलता है। ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये कहीं भी एग्जैक्ट लाइन नहीं है कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो गया तो उसका अर्ली चाइल्डहुड खत्म हो गया, वो लेटर चाइल्डहुड में आ गया। ये हमने अपनी सुविधा के लिए, बच्चों की स्टडी करने के लिए इसको हमने डिवाइड कर रखा है। कोई निश्चित लाइन कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ 2 से 6 वर्ष का बच्चा ही अर्ली चाइल्डहुड में होगा। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बच्चे 6 वर्ष में जो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, कुछ बच्चे वो 7 साल में भी शो करते हैं, कुछ बच्चे वो 5 साल में भी शो करते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है, विकास की जो गति है वो डिफरेंट होती है। कोई जल्दी डेवलप हो जाता है, कोई धीरे डेवलप हो जाता है। इसका बहुत ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल है, कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगता है, कोई बच्चा लगभग 9 से 10 महीने में अच्छे से साफ शब्द बोलने लगता है, 1 से 2। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 से 14 महीने में जाकर बोलते हैं, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। बच्चों का हेरिडिटी अलग होता है, बच्चों का एनवायरनमेंट अलग होता है, उसके कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है वो भी डिफरेंट होता है। इसीलिए बच्चों के विकास की जो आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड आपको समझ आया होगा। अर्ली चाइल्डहुड के अलग-अलग नाम हैं। अर्ली चाइल्डहुड को आप अलग-अलग नामों से क्योंकि जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अलग-अलग नामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को हम प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री स्कूल एज यानी स्कूल जाने से पहले की उम्र। इस स्टेज में बच्चा बाल वाटिका में जाता है, प्री स्कूल में जाता है, आंगनबाड़ी में जाता है। शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तो वो पूरा दिन अपने परिवार के साथ होता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो ये प्री स्कूल जाने लगता है। प्री स्कूल यानी बाल वाटिका हो गया, आंगनबाड़ी हो गया। इसीलिए इसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं। जब बच्चा नर्सरी करता है, एलकेजी करता है, यूकेजी करता है तो उसको हम प्री स्कूल कहते हैं। इसी को हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। जब बच्चा लेट चाइल्डहुड में जाएगा, 6 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो फॉर्मल स्कूल में जाने लगेगा। फर्स्ट कक्षा में जब बच्चा जाएगा तो उसको हम स्कूल एज कहेंगे या एलिमेंट्री स्कूल एज कहेंगे, जो लेटर चाइल्डहुड में आती है। इसी को हम प्ले एज कहते हैं क्योंकि बच्चा खेल-खेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखता है। इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है क्योंकि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसका जो खेलने का टाइम है वो भी कम हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा खेल-खेल के माध्यम से ही सीखता है। इसीलिए मारिया मोंटेसरी कहती हैं कि बच्चे को प्ले वे मेथड से आप सिखाएँ। बच्चे के लिए आप फॉर्मल सेटअप मत रखिए, बच्चे को खेल-खेल में सिखाएँगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। क्वेश्चनिंग एज कहा गया है क्योंकि इस उम्र में बच्चा बहुत सारे सवाल करता है। हर चीज़ के पीछे उसे कारण जानना होता है। तरबूज मीठा क्यों है? नींबू खट्टा क्यों है? चीनी मीठी क्यों होती है?
इन सब के बारे में बच्चे को जानना होता है, इसीलिए इसको क्वेश्चनिंग एज कहा जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, हर चीज़ के पीछे उसे रीज़न जानना होता है, हर चीज़ की जानने की उत्सुकता उसे होती है। आप बच्चे को एक खिलौना लाके दें तो सबसे पहले वो उसको तोड़ के देखेगा इसके अंदर क्या है, क्योंकि वो उसके अंदर की चीज़ें जानना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, सबको तोड़-फोड़ के, खोल के देखना चाहता है, इसीलिए इसको हम एक्सप्लोरेटरी एज भी कहते हैं। इसी को हम इमिटेटिव एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है। अनुकरण किसका करेगा? अपने टीचर का करेगा और अपने पेरेंट्स का या फिर अपने बड़े बहन-भाई का। जिस भी तरह का व्यवहार उसके घर में हो रहा है, बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार करता है। उसने अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा तो बच्चा भी इमिटेट करेगा, माँ की तरह खाना बनाने की कोशिश करता है। उसने अपने पापा को ऑफिस जाते हुए देखा तो बच्चा भी ऑफिस जाने की एक्टिंग करता है। मम्मा मेकअप कर रही है, बच्चे को भी मेकअप करना है। जो भी माता-पिता करेंगे, बच्चे को जस्ट उसी का कॉपी पेस्ट करना है। जो उसके टीचर करेंगे, वही बच्चे ने कॉपी पेस्ट करना है, इसीलिए इसको इमिटेटिव एज कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है, टॉय एज है, ये इन्फेंसी को कहा जाता है या अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। बहुत सारी बुक्स हैं, वो टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड को मानती हैं, बहुत सारी हैं वो इन्फेंसी को मानती हैं। देखा जाए तो बच्चा की खेलने की उम्र है वो अर्ली चाइल्डहुड ही होता है। 2 साल तक बच्चे को टॉयज़ अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। अगर कलरफुल टॉयज़ आप बच्चे को लाकर दे रहे हैं, तो बच्चा उनको पाने की कोशिश करता है। बच्चा उन टॉयज़ तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उनके साथ उसे खेलना नहीं आता है। खेलना जो बच्चे को आता है, वो अर्ली चाइल्डहुड में ही आता है। इसी स्टेज को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, ये मैंने नहीं मेंशन किया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आप याद रखिएगा, इसी को हम कहाँ लिखूँ? इसी को हम प्री गैंग एज कहते हैं। गैंग से पहले की जो उम्र होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चे की अपनी कोई पर्टिकुलर गैंग नहीं होती। बच्चा अभी इस ग्रुप में खेल रहा है, थोड़ी देर बाद वो उस ग्रुप में जाएगा, थोड़ी देर बाद वो उस ग्रुप में जाएगा। ग्रुप कन्फर्मिटी इसमें नहीं होती। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में चला जाता है, तो उसके जो 5-7 फ्रेंड हैं, वो उसी ग्रुप में हमेशा खेलता है। दूसरे ग्रुप में वो जाकर नहीं खेलेगा, इसीलिए उस स्टेज को हम गैंग एज कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्री गैंग एज कहते हैं। ये सभी अदर नेम आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बच्चे का ग्रोथ है वो रैपिड होती है। जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन होती है, सॉरी, ग्रोथ रेट है वो इन्फेंसी की बजाय स्लो डाउन हो जाती है। सबसे फास्टेस्ट जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? सबसे फास्टेस्ट तो होता है प्रीनेटल स्टेज में। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब बच्चे का सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद इन्फेंसी में होता है और फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में इससे भी कम हो जाता है और एडोलेसेंस में फिर से बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार घटना शुरू हो गया तो घटता है। डेवलपमेंट की रेट है वो घटती बढ़ती रहती है। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इन्फेंसी की बजाय जो डेवलपमेंट की जो रेट है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो स्लो डाउन हो जाता है। शैशवावस्था इन्फेंसी की तुलना ग्रोथ की रेट है वो धीमी हो जाती है। शरीर की बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर है धीरे धीरे वयस्क जैसी हो जाती है। इन्फेंसी में आपने देखा होगा बच्चे की चेहरे की बनावट भी बहुत ज्यादा बदलती है। कभी लगता है ये पापा जैसा बनेगा, कभी लगता है ये मम्मा जैसा बनेगा, कभी लगता है ये बुआ जैसा बनेगा। लेकिन जब बच्चा इन्फेंसी में आ जाता है तो उसका जो फेस है, फेस का अपीयरेंस है वो चेंज होना बंद हो जाता है। अब वो स्टेबल हो गया है, वो एक अडल्ट की तरह दिखने लगता है। यहाँ पर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो रैपिड होता है। सबसे ज्यादा कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। लगभग 90% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज में होता है। इसीलिए कहा जाता है इन्फेंसी का जो बच्चा है लगभग 6 वर्ष तक बच्चे के 90% जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए इस स्टेज में बच्चे को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन देने चाहिए, बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए। इस स्टेज में आप बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं, जो भी भाषा सिखाना चाहते हैं, जो भी मॉरल वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, जो भी सोशल वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, इस स्टेज में सबसे बेस्ट स्टेज होती है बच्चे को सिखाने के लिए। किसी भी चीज की हैबिट फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप बच्चे में आदत का निर्माण करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी स्टेज है बच्चे में हैबिट फॉर्मेशन के लिए अर्ली चाइल्डहुड।
फिर देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स, यहाँ पर स्थूलगामक कौशल हैं वो डेवलप होते हैं। यहाँ पर बच्चे की लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। लार्जर मसल्स मतलब बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चा चलना सीखता है। इन्फेंसी में बच्चे ने चलना सीखा, इन्फेंसी में बच्चा चलने सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा दौड़ना सीखेगा, अपनी बॉडी को बैलेंस बनाना सीखेगा। यहाँ पर वो स्विमिंग भी करेगा, यहाँ पर वो डांसिंग भी करेगा, यहाँ पर वो स्टेयर्स पर भी चढ़ेगा। यानी जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इन्फेंसी में होना शुरू हुआ था वो और बेहतर हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। यहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होने लगता है। फाइन मोटर यानी जहां पर स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होना। यहाँ पर बच्चा अपने बटन लगाने लगता है, यहाँ पर बच्चा चम्मच पकड़ना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाता है। ये क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर रनिंग करेगा, जंपिंग करेगा, क्लाइंबिंग करेगा। और फाइन मोटर में भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चा बटन लगाना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा अपनी स्पून से खुद खाना सीख जाता है, पेंसिल पकड़ना, जहां पर उसकी स्मॉलर मसल्स का यूज हो रहा है, स्मॉलर मसल्स का यूज करना भी सीख जाता है। उसके अलावा ग्रोथ पैटर्न चेंज हो जाता है। ग्रोथ पैटर्न का मतलब, हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में दो डायरेक्शन पढ़ी थी। डेवलपमेंट की दो डायरेक्शन होती है, कौन सी? एक तो होती है स्फेलोपोडल यानी सिर से पैर की तरफ। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ होगा। पहले बच्चे का हेड का डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे के लेग्स का डेवलपमेंट होता है। तो इन्फेंसी में सबसे पहले बच्चे के हेड का डेवलपमेंट हो रहा है। इन्फेंसी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हेड का होगा। जैसे बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आया, उसके पैरों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करता है, फिर अपनी बैकबोन को कंट्रोल करता है, फिर वो अपने लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन होती है अंदर से बाहर की तरफ, प्रोक्सिमो डिस्टल, अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। पहले बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। फिर इन्फेंसी में आपने देखा था बच्चे की बड़ी मसल्स यानी हाथ की पूरी मसल का डेवलपमेंट हो गया। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के फिंगर्स का डेवलपमेंट हुआ, तो अंदर से बाहर की तरफ भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर क्या था? शैशवावस्था में हेड का विकास अधिक हुआ था, यहाँ पर लेग का विकास अधिक होगा। और जब हम लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो स्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमें हेड का डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है या पैर का। वहां पर हर एक बॉडी पार्ट का इक्वल प्रोपोर्शन में डेवलपमेंट होता है। कब? लेटर चाइल्डहुड में। यहाँ पर बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है, अहम केंद्रिता पाई जाती है। अहम केंद्रिता का मतलब क्या है? जब बच्चा सिर्फ अपने अपने प्रोस्पेक्टिव को समझ सकता है, बच्चा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकता है। जैसे बच्चे की मम्मा का बर्थडे है, तो बच्चे को जो पसंद है, बच्चे को जो टॉफी पसंद है, वो वही अपनी मम्मा के लिए लेके आएगा, क्योंकि जो टॉफी मुझे पसंद है वही मेरी मम्मा को पसंद होगा। उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मम्मा को दूसरी टॉफी पसंद हो सकती है। ये क्या है? ये ईगो सेंट्रिज्म है। बच्चा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, जो मुझे पसंद है वो सारी दुनिया को पसंद है। बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। ये क्या है? ईगो सेंट्रिज्म है। बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है, दूसरों को विचारों को वो नहीं समझ पाता। एनिमिज्म का मतलब क्या है? सजीववाद कहें या जीववाद कहें, बच्चे को लगता है जो निर्जीव चीजें हैं उनमें भी जीवन है। बच्चे के डॉल में भी जीवन है। बच्चे की डॉल को भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी दर्द होता है, वो भी रो रहा है। बच्चे का जो फेवरेट खिलौना है, बच्चा उसको अपने साथ रखता है। जहाँ भी जाएगा उसको साथ रहेगा। क्यों? उसे लगता है कि जो उसकी डॉल है उसमें भी जीवन है, उसे भी भूख-प्यास लगती है, यही जीववाद होता है। बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी जीवित समझता है, जैसे उसकी गुड़िया रो रही है। एनिमिज्म की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उसके अलावा इर्रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी उल्टे सोचने में बच्चे में दिक्कत होती है। बच्चे को ये पता है कि आइस को मैंने जब फ्रिज में रखा, पानी को जब मैंने फ्रिज में रखा तो उसकी आइस बन गई। अब बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि इस आइस का हम पानी भी बना सकते हैं। सिर्फ एक तरह की उसकी सोच होती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल डाला है, बच्चे को ये पता है कि 5 में जब मैं 3 ऐड करूँगा तो 8 होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि 8 में जब मैं 3 माइनस कर दूँगा तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? इर्रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग है। ये कब डेवलप होती है? रिवर्सिबिलिटी कब आएगी? लेटर चाइल्डहुड में आएगी। यहाँ पर लेक ऑफ कंजर्वेशन होती है, यानी संरक्षण की कमी होती है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक डायमेंशन पर फोकस कर पाता है। एक बार वो एक ही डायमेंशन पर फोकस कर पाएगा। जैसे ये ग्लास का बहुत बार एग्जांपल दिया जाता है। 2 ग्लास हैं, एक लंबा है, एक ग्लास चौड़ा है लेकिन छोटा है। तो बच्चे को ये लगेगा जो ये लंबा ग्लास है इसमें पानी ज़्यादा है
और इसमें पानी है कम है। हालाँकि दोनों में इक्वल अमाउंट है पानी की, लेकिन दिखने में अपीयरेंस पर जाता है और अपीयरेंस भी वो सिर्फ़ एक देख पा रहा है, लंबाई देख पा रहा है। वो देख रहा है इसमें लंबाई ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा होगा, इसकी लंबाई कम है, तो इसमें कम होगा। सिर्फ़ एक डायमेंशन पर जब वो फ़ोकस कर पाता है, इसको हम क्या कहते हैं? लैक ऑफ कंज़र्वेशन कहते हैं, संरक्षण की कमी कहते हैं। अब देखिए, इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड किसको माना गया है? अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है। इन्फेंसी में बच्चा अपने माता-पिता के पास होता है, अपने पेरेंट्स के पास होता है। जैसे बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तो वो अपने घर से बाहर निकलता है, अपने पड़ोस में निकलता है, अपने प्री स्कूल में जाने लगता है। वहाँ पर उसके दोस्त भी बनते हैं, वहाँ पर उसे टीचर भी मिलते हैं, वहाँ पर उसको बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट लोग मिल रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये सोशलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सामाजिकरण के लिए सबसे ज़्यादा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए, बच्चे के सामाजिकरण के लिए सबसे बेस्ट, सबसे क्रूशियल, सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन-सा है? तो वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। उसके बाद हम बात करें कोऑपरेटिव प्ले करता है। यहाँ पर बच्चे के साथ मिलकर खेलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर सेक्स डिफरेंस नहीं होता है। लड़का और लड़की दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है तो गर्ल्स है वो गर्ल्स के साथ खेलेंगे, बॉयज़ है वो बॉयज़ के साथ खेलते हैं। कब? लेटर चाइल्डहुड में। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। सेक्स डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा शेयरिंग भी करता है, फ्रेंडशिप भी शो करता है, कोऑपरेशन भी करता है, अपने खिलौने दूसरों को देता भी है। इन्फेंसी में जब बच्चा होता है वो अपनी टॉयज़ किसी को नहीं देता। वो सिर्फ़ अपने खिलौने अपने पास रखता है, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग नहीं आती, लेकिन यहाँ पर बच्चे में शेयरिंग डेवलप हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ पर बच्चे में स्वायत्तता का डेवलपमेंट होता है, इंडिपेंडेंसी आती है। इंडिपेंडेंसी का मतलब है बच्चा अपने सारे काम खुद करना चाहता है। मैं अपने कपड़े खुद पहनूँगा, मैं अपने बटन खुद लगाऊँगा, मैं अपने शूज़ खुद बाँधूँगा, मैं अपना खाना खुद खाऊँगा। ये भावना आती है बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में। अगर बच्चे को ये करने दी तो बच्चे में पॉजिटिविटी आती है और उसे लगता है कि यस मैं अकेला स्वतंत्र रूप से भी कुछ काम कर देता हूँ। लेकिन अगर बच्चे पे ज़्यादा रोक-टोक लगाई जाती है तो बच्चे में सेल्फ डाउट आ जाता है। ये हम इरिक एरिक्सन की थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्राइसिस जो हर एक 8 स्टेजेस की बात की है इरिक एरिक्सन ने कि जो हमारा लाइफ है इसमें हर एक स्टेज की अपनी एक क्राइसिस होती है। 8 स्टेजेस में अपनी-अपनी क्राइसिस होती है। उस क्राइसिस के साथ बच्चे को लड़ना होता है। उसमें अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ जा पाया तो उसका डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी की तरफ चला गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लैंग्वेज एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड अर्ली चाइल्डहुड ही होता है। 2 चीज़ों के लिए याद रखना है क्या? बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए और बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड माना गया है वो अर्ली चाइल्डहुड माना गया है। बच्चे के भाषा का विकास बहुत तेज़ी से यहाँ पर बच्चे की जो भाषा का विकास है सबसे रैपिड होता है। 2 वर्ष की आयु में बच्चा लगभग 272 शब्द बोलने लगता है। बच्चा इन्फेंसी में टेलीग्राफिक स्पीच बोलने लगता है, 2 से 3 शब्दों को एक साथ जोड़कर अपनी बात रखना सीख जाता है इन्फेंसी में। लेकिन यहाँ पर जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष तक होते-होते बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंसी बन जाती है, वो अपनी बात तो रखता ही है, दूसरों की बात भी समझने लगता है। इसी को हम सोशलाइज्ड स्पीच कहते हैं, सामाजिक भाषण कहते हैं। इस उम्र में बच्चे में सामाजिक भाषण है वो डेवलप हो जाता है। अपनी बात भी समझता है, अपनी बात समझाता भी है और दूसरों की बात समझता भी है। वोकैब की बात करें तो यहाँ पर बच्चा लगभग 2500 शब्द सीख लेता है। 272 से लेकर 2500 शब्द बच्चा सीखता है, बच्चा अपनी बात समझा भी सकता है और दूसरों की बात समझ भी सकता है। सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है यानी प्रतीकात्मक सोच डेवलप हो जाती है। प्रतीकात्मक सोच का मतलब बच्चा किसी भी चीज़ को कुछ भी मानकर खेल रहा होता है। बच्चा एक स्टिक को भी गन मानकर खेल रहा होता है कि ये स्टिक है, ये गन है। किसी भी चीज़ को कुछ भी मानकर यानी सिंबल मानकर उसको खेल रहा होता है। बच्चा कोई भी एक बर्तन ले लेगा, उसे कहेगा कि ये ढोलक है, उसको बजा रहा है। ये क्या है किसी भी चीज़ को कुछ भी मानकर जब बच्चा खेलता है, ऑब्जेक्ट को सिंबल्स की तरह यूज़ करता है, तो इसको हम सिंबॉलिक थॉट कहते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आस्किंग क्वेश्चन इस उम्र में बच्चा बहुत सारे सवाल करता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, नैतिक विकास की बात करें, तो यहाँ पर बच्चे की जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नल रूप से संचालित होती है, बाह्य रूप से संचालित होती है। अगर उसके बड़े ने उसे कहा है कि ये चीज़ अच्छी है तो उसके लिए अच्छी है,
किसी ने कहा ये चीज़ बुरी है तो वो चीज़ उसके लिए बुरी है। यानी यहाँ पर बच्चे की खुद की मोरलिटी नहीं होती, मोरलिटी बाहरी रूप से संचालित होती। इन्फेंसी में बच्चा ना तो मोरल होता है और ना ही इमोरल होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना सीखता है, किसके बेस पर? दूसरे लोगों ने क्या कहा। दूसरे लोगों ने अगर उसने कोई काम किया, उसकी प्रशंसा की, उसको अच्छा कहा, उसको रिवॉर्ड मिला, तो वो काम उसके लिए सही है। अगर बड़े ने उसे गलत कहा, उसे पनिशमेंट दे दी, तो वो काम उसके लिए गलत हो गया। यानी मोरालिटी है वो बाह्य रूप से संचालित होती है, मोरालिटी है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होती है। मोरालिटी वो किस पर बेस्ड है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड है। अगर बच्चे को रिवॉर्ड मिला तो वो काम अच्छा है, पनिशमेंट मिला तो वो काम अच्छा नहीं है। यहाँ पर बच्चा सोशल वैल्यू सीखता है। सोशल वैल्यू मतलब यहाँ पर बच्चा फ्रेंडशिप करना सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, एम्पैथी सीखता है, सिंपैथी सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करना यहाँ पर बच्चा सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे की जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। बच्चे का कब मूड चेंज हो जाए कुछ नहीं पता होता, कब वो रोने लग जाए, कब वो हंसने लग जाए, कब वो खेलने लग जाए, नहीं पता होता। उसके जो इमोशंस हैं वो आम तौर पर आउटबर्स्ट होते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे 4 लोग देख रहे हैं। उसका जो मोरालिटी है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। जो चीज उसे सुख दे रही है वो उसे अभी चाहिए। यानी इड है, इड की बात किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। यहाँ पर जो इड है, जो उसके प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, जो उसे चीज चाहिए तो चाहिए, वो आपको मार्केट में फैल जाएगा, वहीं पर लेट जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि वो चीज उसे चाहिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग उसे देख रहे हैं और लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। जो उसे चाहिए तो वो उसे चाहिए। ये क्या है? बच्चे के इमोशंस हैं वो आम तौर पर आउटबर्स्ट होते हैं। यहाँ पर टेंटम्स देखने को मिलते हैं, जेलसी देखने को मिलती है और बच्चे में डर देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे में भूत प्रेत के डर भी होते हैं। बच्चे अंधेरे कमरे में अकेले नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर भूत बैठा है वहां पर, वो मुझे वहीं पर पकड़ लेगा। यहाँ पर इमोशंस है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चे खुद को समझना शुरू करते हैं। खुद को समझना शुरू करते हैं कैसे? कि मुझे क्या पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये ड्राइंग करना पसंद है, मुझे ये कपड़े पहनना पसंद है। खुद की पसंद यहाँ पर डेवलप होने लगती है। इन्फेंसी में जब बच्चा होता है, आपने उसे कुछ भी पहना दिया, कुछ भी खिला दिया, कोई फर्क नहीं है, वो खा लेगा, वो पहन लेगा। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो उसके जो टेंट्रम्स होते हैं, उसके जो क्या-क्या बताएँ, वो चीज़ें झेलना मुश्किल हो जाता है। उसे जो पहनना है वही पहनना है, चाहे आप उसे कितना अच्छा कपड़ा दे दें, लेकिन वो पहनेगा वही जो उसे पसंद है। यानी बच्चे में सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होने लगता है, खुद के बारे में वो सोचना शुरू करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक थी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेटर चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।